measurement, many times in the study of chemistry, one has to deal with experimental data as well as theoretical calculations. जब भी कोई केमिस्ट्री स्टडी करता है तो एक इंसान को एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ थियोरेटिकल कैलकुलेशन से भी डील करना पड़ता है. There are meaningful way to handle the number conveniently. बहुत सारे तरीके नंबर को अच्छे से हैंडल करने के लिए. And present the data realistically with certainty to extent possible. और यहाँ तक उस नंबर को रियलिस्टिकली तरीके से भी रखना पॉसिबल है कुछ हद तक. दिस आइडिया आर डिस्कस बिलो इन डिटेल्स. ये आइडिया जो है वो नीचे बताया गया है, लेकिन ये सीखने से पहले हम रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में सीखेंगे. After defining a unit of measurement such as the kilogram or the meter, scientists agreed on reference standards that make it possible to calibrate all measuring devices. मेजरमेंट यूनिट्स को डिफाइन करने के बाद मीटर्स या फिर किलोग्राम जैसे चीज़ को किलोग्राम मीटर जैसे मेजरमेंट यूनिट को डिफाइन करके साइंटिस्ट ने अग्री किया कि रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूज़ करना ज़रूरी है. उसके लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूज़ करना ज़रूरी है ताकि कोई भी मेजरिंग डिवाइस है उसको कैलिब्रेट कर सके. For getting reliable measurement, all devices such as meter sticks and analytical balance have been calibrated by the manufacturer to give correct reading. तो एक reliable measurement मतलब एक correct measurement डिवाइस दे जैसे कि मीटर स्टिक एनालिटिकल बैलेंस, तो उनके जो मैन्युफैक्चरर जो है उन्होंने कैलिब्रेट किया है ताकि ये डिवाइसेस प्रॉपर रीडिंग दे सके. However, each of these devices standardized or calibrated against some reference. लेकिन हर डिवाइस को स्टैंडर्डाइज किया कैलिब्रेट किया है किसी न किसी रेफरेंस से. The mass standard is a kilogram since 1889. मास स्टैंडर्ड जो है वो किलोग्राम है 1889 से. It has been defined as the mass of platinum iridium cylinder that is stored in an airtight jar at International Bureau of Weight and Measure in Sèvres, France. तो प्लैटिनम इरिडियम इन दोनों मेटल्स का इस सिलेंडर का मास स्टोर करके रखा है एयर टाइट जार में, वो भी फ्रांस के इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में स्टोर करके रखा है. तो उसको एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं किलोग्राम के लिए. For platinum and iridium was chosen for this standard because it is highly resistant to chemical attacks and its mass will not change for an extreme long time. तो प्लैटिनम इरिडियम को स्टैंडर्ड रेफरेंस इसलिए यूज़ किया है मास के लिए क्योंकि कोई भी केमिकल अटैक से ये इफेक्ट नहीं होने वाला, मतलब ये हाईली रेजिस्टेंट है और ऊपर से इसका मास भी चेंज नहीं होगा बहुत लंबे समय तक. साइंटिस्ट आर इन सर्च ऑफ न्यू स्टैंडर्ड फॉर मास. साइंटिस्ट अभी मास के लिए नया स्टैंडर्ड ढूंढ रहे हैं. दिस इज बीइंग अटेम्प्ट थ्रू एक्यूरेट डिटर्मिनेशंस ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट. ये जो है एक्यूरेट डिटर्मिनेशन हो पाया एवोगाड्रो कांस्टेंट की वजह से. Work on this new standard focus on a way to measure accurately the number of atoms in a well-defined mass of a sample. तो नए स्टैंडर्ड पर फोकस करने के लिए नंबर ऑफ एटम एक्यूरेटली जानना चाहिए और उसके लिए सैंपल का मास भी जानना चाहिए. On such method which uses X-ray to determine the atomic density of a crystals of ultra pure silicon. ऐसे मेथड के लिए एक्सरे डिवाइस यूज़ करते हैं ताकि अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल से एटॉमिक डेंसिटी डिटरमाइन कर सके. Has an accuracy of about 1 part in 10⁶, but has not yet been adopted to serve as a standard. भले अल्ट्रा सिलिकॉन का एक्यूरेसी 1 part 10⁶ है, लेकिन अभी तो उसको स्टैंडर्ड के लिए यूज़ नहीं कर सकते. There are other methods, but none of them are presently adequate to replace the platinum iridium cylinder. बहुत सारे मेथड है
लेकिन अभी तक कोई प्लैटिनम और इरिडियम सिलेंडर का कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। नो डाउट चेंज आर एक्सपेक्टेड विद इन दिस डिकेड, लेकिन तो भी इस दशक के अंदर चेंज होना एक्सपेक्टेड है। द मीटर was originally defined as length between two marks on a platinum iridium bar kept at temperature of 0 degree Celsius to 73.15 Kelvin। तो मीटर जो है वो ओरिजिनली डिफाइन होता है प्लैटिनम इरिडियम बार का 2 मार्क्स के बीच में, ठीक है, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है 273.15 केल्विन में। In 1960, the length of the meter was defined as 1.6507673 10 to 6 times the wavelength। 1960 में मीटर का जो वेवलेंथ है उसे डिफाइन किया था 1.6507637 10 to 6 टाइम। जो ये जो वेवलेंथ है वो किससे निकलता है? क्रिप्टॉन लेज़र से निकलता है। Although this was a cumbersome number, it preserved the length of the meter at its agreed value। भले ही ये जो नंबर जो है काफ़ी बड़ा है, लेकिन तो भी इसको मीटर के लेंथ के हिसाब से प्रिजर्व करके रखा है अभी तक। The meter was defined in 1983 by CGPM as the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1/299792458 of a second। तो मीटर को डिफाइन किया है 1983 में CGPM ने, जो पाथ का लेंथ है, जो लाइट जो है ट्रैवल करता है वैक्यूम में 1/299792458 seconds में। Similarly to length and the mass, there are reference standard for other physical quantities। तो इसी तरीके से लेंथ और मास के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड है दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए।